गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल के वीडियो के अंदर हेरन्स फॉर्मूला में मैंने आपको थोड़ी बेसिक थियरी कराई और फिर हेरो फॉर्मूला के हम लोगों ने 2 सम किए थे। बराबर है स्टूडेंट? कभी फर्स्ट नंबर एंड 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं स्टूडेंट। असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ेंगे। द मेजर्स ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 20 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। चलो तो सबसे फर्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे, एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। चलो बनाया। चलो एबी के ऊपर क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 20 सेंटीमीटर। बीसी कितना है भाई, 37 सेंटीमीटर। और एसी कितना है भाई, 51 सेंटीमीटर। चलो इसका एरिया फाइंड करना है। चलो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, आप भी मेरे साथ में सम करोगे। बराबर है स्टूडेंट? चलो सबसे फर्स्ट क्या फाइंड करना है, एस का फॉर्मूला कौन सा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलो ये तीनों का प्लस करें तो 20 प्लस 37 प्लस 51 अपॉन 2। चलो तीनों साइड का प्लस करो, कितना होता है, 7 प्लस 1 8, 108 अपॉन 2। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा भाई, 54 सेंटीमीटर आया। चलो आप भी कर लो यहाँ तक, 54 सेंटीमीटर तक। फिर हम लोग इसका एरिया हेरो के फॉर्मूला की मदद से फाइंड करें। चलो अब हेरो का फॉर्मूला रखेंगे स्टूडेंट। तो फॉर्मूला कौन सा, ए इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो इसके अंदर वैल्यू रखे तो रूट एस यानी कि कितना है भाई, 54। दूसरे ब्रैकेट में 54 माइनस 20। चलो फिर 54 माइनस बी यानी कि 37, फिर 54 माइनस 51। चलो रख दी वैल्यू, आप भी रखोगे वैल्यू। चलो इसका सिंप्लीफाई करें। चलो 54 का 54। चलो फिर मल्टीप्लाई, 54 में से 20 माइनस करो 34। चलो 54 में से 37 माइनस करो 1717। और 54 में से 51 माइनस करो, कितना आएगा भाई, 3। चलो यहां तक पहुंच गए। अब यहां से मैंने आपको क्या सिखाया था, अंदर जिनके प्राइम फैक्टर पॉसिबल है उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलो 54 यानी कि स्टूडेंट क्या होगा, ऐसे होगा 54। तो 2 से 27 मीन्स 3 9 जा 3 जा 3 1 जा। स्टूडेंट ये करोगे तो आंसर के नियरेस्ट में पहुंचोगे, नहीं तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। क्लियर? चलो तो 54 के बदले में क्या लिखेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलो 54 का नाम सत्य हो गया। 34 मीन्स 17 2 जा 34 हुआ। चलो ये तो प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, इनके फैक्टर नहीं आएंगे। मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 3। चलो इतना प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दो की पेयर बनाकर इसको बाहर निकालेंगे। चलो पहले ये 2 और ये 2। चलो तो क्या लिखेंगे, 1 बार 2। चलो ये 3, चलो 3, फिर से ये 3 और लास्ट वाला 3। चलो 3,
मल्टीप्लाई 2 बार 17 है तो 1 बार 70। रूट में से सारे बाहर निकल गए। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो हमारा आंसर है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 17 कर, 18 मल्टीप्लाई 17, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आया भाई। ये हैरो का फॉर्मूला का सम हो गया। बोलो अब आप कर सकते हो हैरो फॉर्मूला से सम कि नहीं कर सकते हो? चलो हो गया। 24 नंबर के क्वेश्चन में जाओगे। चलो 24 नंबर का क्वेश्चन देखो, बराबर है। 24 नंबर स्टूडेंट जो इक्वल सम है उनको हम लोग साथ में करेंगे, बराबर है। चलो 24 नंबर का सम करते हैं। चलो पढ़ो, फिगर बनाओ, साइड के मेजरमेंट रखो। चलो क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose side have a length 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। चलो तो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट? एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। चलो 3 साइड के मेजरमेंट आपके पास है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और कितना है भाई? 12 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर 12 रखते हैं। इसका एरिया फाइंड करना है। चलो आप लोग दौड़ोगे, फटाफट दौड़ोगे, यानी कि रूम में नहीं दौड़ना है, सम को दौड़ाओगे। चलो सबसे पहले एस फाइंड करो। चलो एस का फॉर्मूला रखो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आया भाई? 21 सेंटीमीटर आ गया। चलो फटाफट हेरो का फॉर्मूला रखो, एरिया फाइंड करने का। हेरो का फॉर्मूला रखो भाई। चलो हेरो का फॉर्मूला रखे, ए इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो इसमें वैल्यू रखे, रूट 21 माइनस 15, दूसरे ब्रैकेट में भी 21 माइनस 15, तीसरे ब्रैकेट में 21 माइनस 12। क्लियर? चलो तो अब क्या आया भाई? सिंप्लीफाई करें तो 21 मल्टीप्लाई 21 में से 15 गया 6, 21 में से 15 गया 6 और 21 में से 12 गया, कितना आया? 9। चलो स्टूडेंट अब क्या करना है? इनके टुकड़े करने। बट देखो ध्यान रखो, देखो ये दोनों 6 आ गए, इनकी पेयर बन जाती है ना, तो इसके टुकड़े नहीं करने। जिनकी पेयर बन जाए उसके टुकड़े नहीं करो, इतना समझ लो। देखो ये 2 6 आए, 2 6 की पेयर आपकी बन जाती है, बराबर है। इसके टुकड़े नहीं करो, बाकी जो बचा उसके टुकड़े करो। तो चलो 21 में हम लोग क्या लिख सकते हैं? कभी 21 यानी 3 7 जा, ये दोनों 6 की तो पेयर है, तो 6 मल्टीप्लाई 6 9 यानी कि 3 3 जा। चलो टुकड़े हो गए। अब इनमें से बाहर निकल, देखो एक ये 3 की पेयर बनी, तो चलो 3 लिखा, मल्टीप्लाई देखो ये 6 की पेयर बनी तो लिखा 6,
अब जरा पर नजर करो स्टूडेंट, देखो जिनकी पेयर बन गई वो हमने बाहर निकाली, इसलिए मैंने कल बोला था कि भाई जिनकी पेयर बनाकर आप बाहर निकालो उनके नीचे अंडरलाइन करते जाना, तो आप फंसोगे नहीं। क्लियर? देखो पहले दो 3 की पेयर बनाई, मैंने अंडरलाइन करके बाहर निकाल दिया, दो 6 के पेयर बनाए, अंडरलाइन करके बाहर निकाल दिया। अब जरा देखो स्टूडेंट, ये 7 और ये 3, ये दोनों की पेयर बनती नहीं है। आप नजर करो, ये रूट के अंदर क्या बचा 7, दूसरा क्या बचा 3, ये दोनों की पेयर बनती नहीं है। तो क्या करेंगे, इनको रूट में ही रखेंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। देखो 7 3 जा कितना होगा 21। समझ में आया स्टूडेंट? जिनकी पेयर न बने उनका रूट में मल्टीप्लाई करके रख देना। 7 और 3 की पेयर नहीं बनी थी, इसलिए हमने 7 3 जा कितना रख दिया 21। और अभी आगे बढ़ना है, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा कितना होगा 18, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो 3 6 जा 18, तो रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बोलो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बाहर जो निकला उनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 6 जा 18, इसकी पेयर नहीं बनी तो रूट 21 का रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट ऐसे सम कर सकते हो आप लोग कि नहीं कर सकते हो? ये ना दिखता हो तो यहाँ पर लिखता हो, कितना आया भाई 18 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, शायद ना दिखता हो आपको, बराबर है? बोलो आप ऐसा सम कर सकते हो कि भाई क्या ध्यान रखेंगे, टुकड़े करेंगे, दो की पेयर बनाएंगे, जिनकी पेयर बने उनके नीचे अंडरलाइन करते जाएंगे, पेयर में से एक ही बार निकालना है, और जिनकी पेयर न बने उनको मल्टीप्लाई करके रूट में ही रखना है। क्लियर स्टूडेंट? बोलो अब आप कर सकते हो स्टूडेंट ऐसा सम? तो चलो और भी एक कराता हूं, फिर सोचेंगे होमवर्क में। चलो 29 नंबर का क्वेश्चन करते हैं भाई। 29 नंबर पढ़ो और आगे बढ़ो। चलो 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है भाई? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ लेंथ ऑफ द साइड 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। चलो तीनों साइड रख दे। चलो पहले क्या फाइंड करोगे? एस फाइंड करो। चलो एस का फॉर्मूला रखो, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 36 प्लस 48 प्लस 60 अपॉन 2। चलो तीनों का प्लस करो, 144 अपॉन 2 डिवाइड करो तो 72 सेंटीमीटर। हो गया। चलो हेरो का फॉर्मूला रख के अंदर वैल्यू रखा। आप लोग आगे बढ़ो, फिर मैं आता हूं। बढ़ो आगे, मीन्स पता चले आपको आता है कि नहीं आता सब। आप लोग कहां पर मिस्टेक कर रहे हो वो भी पता चले ना। चलो फटाफट आगे बढ़ो, न आए तो फिर बोर्ड के ऊपर देख लो। चलो 72 ब्रैकेट में 72
-36, 72, -48, 72, -60। चलो तो √72 मल्टीप्लाई, चलो ये दोनों का माइनस करो, 36 मल्टीप्लाई 72 में से 48 माइनस करो 24, 72 में से 60 माइनस करो 12। आ गया। अब देखो स्टूडेंट, ये आ गए। कभी कभी थोड़ा सोच लेना कि भाई क्या किसी का डायरेक्ट रूट निकल जाता है तो निकाल लेना। देखो एक 36 का डायरेक्ट रूट आप निकाल सकते हो, कितना निकलेगा 6 निकलेगा। अगर न आए तो आप टुकड़े कर सकते हो, बट अंदर जो नंबर आए उनको आपको देख लेना है कि भाई क्या कोई ऐसा नंबर है कि जिसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकलता है, आपको उसके टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे। देखो 36 का रूट निकल जाएगा कि भाई आपको उसके टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे, बराबर है। तो चलो बाकी के टुकड़े करते समझो। पहले 72 मीन्स क्या लिख सकते हैं भाई 36 मल्टीप्लाई 2, या तो टुकड़े टुकड़े कर दो। चलो टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो भाई 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते, आपके लिए अच्छा है। तो भाई 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। चलो 72 के टुकड़े कौन से आए भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। चलो 36 का तो डायरेक्ट रूट निकल जाएगा, कितना निकलेगा 6। अगर आप चाहो तो कर सकते हो 6 मल्टीप्लाई 6 कर सकते हो। चलो 24 के टुकड़े कर देते हैं 24। तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। तो 24 के बदले में क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चलो 12 यानी कि चलो 12 के फैक्टर ये रहे 12, यानी कि 2 6 2 3 3 1 12 के बदले में क्या लिखोगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चलो ये सारे फैक्टर हो गए। अब क्या करेंगे दो की पेयर बनाएंगे। पहले एक काम करो 2 कितनी बार आता है उसको काउंट करो, बराबर है। 2 कितनी बार आता है उसको काउंट कर लो। देखो कितनी बार आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आता है। बार कितनी बार निकलेगा 4 बार निकलेगा। देखो दो की पेयर बनाओ, इसमें से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकलेगा, ये दोनों में से एक निकलेगा। टोटल काउंट करो, अगर 8 है तो 4 बार 2 बार लिख लो। 8 हो तो आधा 8 का आधा कितना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सारे 2 का नाम सत्य हो गया। अब 3 काउंट कर लो। चलो 3 कितनी बार आता है 1 2 3 4 आता है। मैं जो बोलूँ अच्छे से देखो 3 कितनी बार आता है 1 2 3 4 टाइम 3 आया तो कितनी बार लिखेंगे 2 टाइम मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। क्योंकि देखो ये 2 3 में से एक 3 निकलेगा, ये 2 3 में से एक 3 निकलेगा। चलो 2 और 3 का नाम सत्य हो गया। अब क्या बचा 2 6 है तो 6 बार आ जाएगा। अब अंदर कुछ भी बचता नहीं है क्योंकि सभी की पेयर बन जाते हैं, सभी इवन टाइम में आ जाते हैं। क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो तो भाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 48 3 जा 48 3 जा 144 144 मल्टीप्लाई 6 करो, वो आपका आंसर है। तो भाई 144 मल्टीप्लाई 6 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे आंसर बोलो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ऐसा सब कर पाओगे? अगर सारी पेयर बन गई तो रूट में पीछे कुछ भी नहीं आएगा, और नहीं बनी तो रूट में आंसर आएगा। अगर कर सकते हो आप लोग ये वाला सम तो स्टूडेंट 43 नंबर का क्वेश्चन है।
43 नंबर वो आपको होमवर्क में करना है। असाइनमेंट के अंदर 43 नंबर का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्लियर? और स्टूडेंट ये सब दिल लगा कर करना, पेपर में 3 मार्क के अंदर आने वाले हैं, आपको पक्के आने चाहिए। चलो नेक्स्ट सम के अंदर जाए स्टूडेंट। चलो फिर से असाइनमेंट के अंदर हम लोग फोर नंबर के क्वेश्चन में जाएंगे। आईएमपी सम ऐसा सम बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, इन अ ट्राइंगल एबीसी। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्राइंगल एबीसी बनाएंगे। बनाओ चलो। AB रेशियो BC रेशियो AC इज इक्वल टू 4:7:9। स्टूडेंट रेशियो आया, जहां पर भी रेशियो आए क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। यानी कि AB साइड आपकी कितने की है, 4x, BC कितने की है भाई 7x, और AC कितने की है भाई 9x। स्टूडेंट अच्छे से सीखना सम, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसा सम है और वो बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है। लास्ट ईयर भी वो पेपर में था, प्रेजेंट ईयर के अंदर भी पेपर में आने वाला है। एक्स वाला सम, यानी कि 3 साइड का रेशियो आपके पास है। कभी AB रेशियो BC रेशियो AC 4:7:9। AB के ऊपर क्या लिखेंगे, मैंने आपको गुरु मंत्र दिया है कि जहां पर भी रेशियो आए पीछे क्या लगा देना है, x। अब आगे बढ़ो, आपके पास क्या है, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। स्टूडेंट अब आपके पास क्या है, एरिया फाइंड करना है, बट ये ट्राइंगल का पेरीमीटर है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, जो पेरीमीटर हमारे पास है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ये ट्राइंगल की 3 साइड का प्लस पेरीमीटर के ऊपर से सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू लाएंगे। x की वैल्यू के ऊपर से स्टूडेंट हम लोग ये 3 साइड फाइंड करेंगे। सम बहुत लेंथी है और 3 मार्क में आने वाला पक्का है। क्या करेंगे, ये सम के अंदर हमारे पास क्या है, 3 साइड का रेशियो एंड पेरीमीटर, और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एरिया। तो सबसे पहले तीनों साइड के ऊपर x लगाकर रख दिया। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर के ऊपर से x फाइंड करेंगे, x की वैल्यू के ऊपर से तीनों साइड फाइंड करेंगे, फिर s फाइंड करेंगे और फिर एरिया फाइंड करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कभी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना है भाई 60। आप भी साथ में लिखोगे। चलो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, 3 साइड का प्लस, यानी कि पहले फॉर्मूला रखेंगे। इसकी 3 साइड कौन सी, AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 60। चलो क्या रखेंगे, 4x प्लस 7x प्लस 9x इज इक्वल टू 60। ये तीनों का प्लस करो, 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 9 20x इज इक्वल टू 60। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60/20। इसको कट करो तो क्या है भाई, x इज इक्वल टू 3। चलो आ गया स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 3। चलो यानी कि जब भी पेरीमीटर हमारे पास हो, सबसे पहले
ये वाली मेथड से x फाइंड करेंगे। स्टूडेंट दिल लगाकर काम करना, गारंटेड 3 मार्क में ऐसा सम आने वाला। चलो x मिल गया, अब क्या करेंगे, ये तीनों साइड फाइंड करेंगे। चलो AB इज इक्वल टू कितना है भाई 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देखो पेरीमीटर के पीछे सेंटीमीटर था तो यूनिट लगाएंगे, न हो तो लगाने की जरूरत नहीं। चलो BC फाइंड करें। BC इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 3 21 सेंटीमीटर। थर्ड नंबर में क्या फाइंड करेंगे, AC इज इक्वल टू 9x, तो 9 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। तीनों साइड मिल गए स्टूडेंट, 12 21 27। अब यहां से क्या करना है, अभी हमने जो सम किए हैरो से एरिया फाइंड करने वाले, तो वो काम करना है। समझ में आया सम? तो भाई ऐसे पेरीमीटर के ऊपर से x के ऊपर से तीनों साइड। अब हमें हैरो के फॉर्मूला से, देखो अभी तक कल के वीडियो में 2 सम कराए, आज की वीडियो में 3 सम मैंने आपको कराए, 5 सम जो कराए वैसे अब सम करना है। चलो ये तीनों साइड मिल गई। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट, s। अब देखो जरा मैं जो बोलने जा रहा हूं वो समझो। s यानी कि आप क्या रखोगे, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, यानी कि 12 प्लस 21 प्लस 27 अपॉन 2। और स्टूडेंट जब कोई क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर रेडीमेड हो तो पेरीमीटर अपॉन 2 भी रख सकते हो, क्योंकि s को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा पेरीमीटर। क्या होता है, आप देखो फॉर्मूला रख के फाइंड करोगे तो भी उतना आंसर आएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि आपने रखा s इज इक्वल टू 12 प्लस 21 प्लस 27 अपॉन 2, ये तीनों का प्लस करो तो 60 आएगा, अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 30 आ गया। आप ये वाली मेथड भी कर सकते हो, बट दूसरी भी मेथड है, जब कोई क्वेश्चन के अंदर हैरो का सम आप कर रहे हो और क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर प्रेजेंट हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या रखोगे कि भाई s इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2 भी रख सकते हो, बराबर है। ये दूसरा फॉर्मूला, बराबर है। तो अब क्या ध्यान रखेंगे, जो भी क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर आएगा वो क्वेश्चन में s इज इक्वल टू क्या रखेंगे स्टूडेंट, पेरीमीटर अपॉन 2। क्लियर? चलो वैल्यू रखते हैं 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 30 सेंटीमीटर। चलो s मिल गया आप लोगों को डायरेक्ट, ये तीनों का प्लस करके लाओ या ऐसे डायरेक्ट लाओ, दोनों सेम है। चलो हैरो का फॉर्मूला रखिए, a इज इक्वल टू रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। चलो इसमें वैल्यू रखिए रूट s यानी कि कितना भाई 30 माइनस a यानी कि देखो गलती से 4x मत रख देना, ये 3 साइड आपके पास है, क्या रखोगे 30 माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में 30 माइनस 21, तीसरे ब्रैकेट में 30 माइनस क्या रखोगे 27। चलो रख दिया। अब सिंप्लीफाई करो तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू रूट 30 मल्टीप्लाई 30 में से 12 गया 18, 30 में से 12 गया 18 मल्टीप्लाई 30 में से 21 गया 9, 30 में से 27 गया 3। चलो इनके टुकड़े कर डाले स्टूडेंट। चलो 30 के टुकड़े करो, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप लोग 30, तो क्या आएगा भाई 2 से 15, 3 से 5 और 5 से 1। चलो तो 30 के टुकड़े कौन से भाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप लोग, 18 का करो 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1। क्या आया भाई 18 के टुकड़े 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3।
चलो 9 यानी कि 3 3 और एक 3 लास्ट वाला। चलो सबके टुकड़े हो गए, यानी कि सबका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दो दो की पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे। निकालो आप लोग, फिर मैं आता हूं, पहले आप लोग ट्राई करो। दो दो की पेयर बनाओ, बाहर निकालो। चलो जिनकी पेयर बनती है उनके नीचे अंडरलाइन करते करते जाएंगे। चलो ये 2, क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई। चलो ये 3 की पेयर बनी तो 3 मल्टीप्लाई, ये 3 की पेयर बनी 3 मल्टीप्लाई। चलो ये 3 की पेयर बनी 3, ये 5 की पेयर बनती नहीं है, नहीं बनती है ना स्टूडेंट। इसको कहां पर रखेंगे, √5। समझ में आ गया। जिसकी पेयर न बने उसको रूट में रखना है। क्लियर। चलो हम इसका मल्टीप्लाई कर ले। 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54 √5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा सम है, बट स्टूडेंट मेरे नजरिए से एकदम इजी सम। समझ गए। तो स्टूडेंट जब 3 साइड का रेशियो एंड पेरीमीटर प्रेजेंट हो तो ऐसे पूरा सम हम लोग कर सकते हैं, कर सकते नहीं है। आपको एग्जाम के जरिए सम करना ही पड़ेगा। 3 मार्क में ऐसा सम पेपर में आने वाला ही है। क्लियर। चलो हो गया। अब आपको थोड़ी थोड़ी अपनी बुद्धि दौड़ाते रहनी है। नेक्स्ट सम के अंदर जाए हम लोग, ऐसा ही सम करते हैं। चलो अब आप लोग थोड़ी मेहनत करोगे स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट ऐसा सम है 13 नंबर। चलो 13 नंबर के क्वेश्चन में जाते हैं। द बेजल्स ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 13:14:15। चलो यहाँ पर क्या लिखेंगे 13x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 14x, यहाँ पर क्या लिखेंगे 15x। तीनों साइड का रेशियो था, रख दिया। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर बाजू में लिख सकते हो तो भाई AB इज इक्वल टू 13x, BC इज इक्वल टू 14x और AC इज इक्वल टू 15x। ऊपर वाले सब में नहीं लिखा था, उसमें भी चाहो तो लिख दो। अब आगे बढ़ो, क्या है भाई, इफ इट्स पेरीमीटर इज 84 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना है स्टूडेंट 84। फाइंड इट्स एरिया। हमें क्या करना है भाई, उसका एरिया फाइंड करना है। चलो करे एरिया। हमारे पास पेरीमीटर अभी ऊपर जो सम किया उसमें एक नजर डाल दो। चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। ऊपर जो पूरा सम किया उसमें एक नजर डाल दो। फटाफट नजर डालो। उसके जैसे ही ये वाला सम करना है। चलो उसके अंदर क्या है भाई, तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। चलो इसका फॉर्मूला रखें। पेरीमीटर मीन्स क्या भाई, AB
प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू 84। चलो इनकी वैल्यू रखिए 13x प्लस 14x प्लस 15x इज इक्वल टू 84। चलो तीनों का प्लस करो भाई 13 प्लस 14 27 27 प्लस 15 42x is equal to 84। therefore x is equal to 84 अपॉन क्या आएगा भाई 42 से इसको कट करो। therefore x is equal to कितना आया भाई 2। 42 2 जा 84। चलो पूरा कर लो पहले, फिर ये तीनों साइड फाइंड करो AB BC और AC। चलो AB फाइंड करो, लिखो AB इज इक्वल टू 13x, तो 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 26। BC कितना है भाई 14x, देखो 14x, तो 14 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28। यूनिट लगाते रहना पीछे सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 15x, तो 15 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। चलो तीनों साइड मिल गई भाई। अब क्या फाइंड करेंगे S। S के बाद एरिया। चलो S पेरीमीटर रेडीमेड है, तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि भाई S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई पेरीमीटर अपॉन 2। चलो पेरीमीटर कितना है भाई हमारा 84 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 42 सेंटीमीटर आया। चलो अब आप लोग आगे बढ़ो, आप खुद रखोगे, फिर मैं आता हूं। एरो का फॉर्मूला रखो, उसमें वैल्यू रखो, आप खुद ट्राई करो। चलो आपको भी ट्राई करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि हमें 3 मार्क ले लेने के पेपर के अंदर। आप खुद ट्राई करोगे, फॉर्मूला रखो। चलो यहां तक पहुंच गए, इतना आ गया। अब इनके टुकड़े करो। चलो 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप लोग। 42 यानी 2 से 21, 3 से 7, 7 से 1 यानी 42 के बदले में क्या लिखोगे 2 3 जा 6 7 जा 42। चलो 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा भाई, 4 4 जा निकल जाएगा। चलो 14 यानी कि 2 7 जा। चलो 12 के टुकड़े 12 यानी कि 12 के प्राइम करो, पता चल जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। चलो हो गया। अब दो की पेयर बनाकर बाहर निकालो। चलो पहले आप बाहर दो की पेयर बनाकर नंबर को बाहर निकालो फटाफट, फिर मैं आंसर लिखता हूं। पहले आप ट्राई करो, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिनकी पेयर बनाओ अंडरलाइन करोगे, बाद में
वो नंबर को रूट में से बाहर निकालोगे। चलो इतना आता है। आपने जो नंबर बाहर निकाले उसमें देखो तो 2 बार 2 आता है, 2 बार 2 आता है भाई, एक 3 आता है, एक 7 आता है, एक 4 आता है। आगे इतने नंबर, चलो इनका मल्टीप्लाई कर लो तो भाई 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 मल्टीप्लाई टू 84, 84 मल्टीप्लाई 4 करो, 84 मल्टीप्लाई 4 करो। चलो 84 4 जा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो अब ऐसे रेशियो वाले सम आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कर सकते हो तो होमवर्क के अंदर दो। चलो तो जरा इसके अंदर देखेंगे कौन सा सम दूसरा रेशियो वाला है। देखो 3030 नंबर, 3030 नंबर होमवर्क में करोगे। दूसरा आगे देखो तो कोई रेशियो वाला है भाई? चलो फिर 44 नंबर है। ये 44 नंबर है ना भाई, बहुत सारी बार पेपर में आ चुका है, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी है 44 नंबर। 44 नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। चलो जरा टेक्स्ट बुक में पेज नंबर निकालेंगे। देखो एक तो पेज नंबर 201 निकालो, 201 पेज के ऊपर। यहां पर मैं लिखता हूं होमवर्क में क्या करना है। तो भाई पेज नंबर 201 एग्जाम्पल नंबर 1 आपको होमवर्क में करना है। बोलो कर पाओगे? तो भाई ट्रायंगल की 3 साइड आपके पास है, सॉरी वो नहीं करना है, आपके काम का नहीं, कल मैं कराऊं फिर करना है। सॉरी भाई गलती हो गई। बट एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 और इसको आईएमपी भी कर दो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, उसको आईएमपी करो, ये होमवर्क में करना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? फिर 12.1 एक्सरसाइज के अंदर 5th नंबर का सम। भाई 12.1 क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क में करना है। देखो 540 पेरीमीटर है, बराबर है। इतने सब आपको होमवर्क में स्टूडेंट करने, बराबर है। तो आज की वीडियो में इतना रखते, जो सब मैंने कराए वो फिर से करना, जो होमवर्क के अंदर दिए वो भी आपको फिर से करने के, बराबर है। तो आज इतना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।